हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिप्रिया मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि के द्वारा हल करना सीखा था। अब हम सीखेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। यह आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल जो है वो आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका ज़रूर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, आपके पास क्वेश्चन दिया गया है 2x² - 7x + 3 = 0। इसे हम पूर्ण वर्ग विधि बनाकर कैसे हल कर सकते हैं। और आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे पूर्ण वर्ग करना है या गुणनखंड विधि। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन में ही लिख के आएगा कि समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है, आपको इस समीकरण में ये देखना है कि जो हमारे पास x² है उसके साथ कोई गुणांक है या नहीं है, क्योंकि हमें x² के साथ यहाँ पे कोई भी गुणांक नहीं चाहिए। ठीक है, अगर है तो हमें उसे हटाना है और अगर नहीं है तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और अगर है तो इसको कैसे हटाते हैं, तो जो भी x के साथ गुणांक होगा, सॉरी x² के साथ, x के साथ नहीं x² के साथ, जो भी x² के साथ हमारा गुणांक होगा उसको हम क्या करते हैं, उसी से पूरी समीकरण में भाग दे देते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो x² के साथ हमारा क्या है, 2 गुणांक है, तो हम लिख सकते हैं समीकरण में 2 से भाग देने पर, देखो मैं आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ क्योंकि बच्चों को ये मुश्किल लगती है, लेकिन ये बहुत आसान है, अगर समझ गए तो बहुत आसान है। ठीक है, तो हमने क्या किया, समीकरण में 2 से भाग दे दिया, तो 2x² / 2 - 7x / 2 + 3/2 = 0। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, 2 से यहाँ 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या जाएगा, 2 × 1 = 2, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, x² - 7x / 2 + 3/2 = 0। सबसे पहले स्टेप क्या होगा, जो x² का गुणांक होगा उसको हटाना। ठीक है, अब इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है कि जो आपके पास x का गुणांक है, अभी हमने क्या किया था, x² के गुणांक को हटाया। अब हमारे पास जो x का गुणांक है इसमें हम थोड़ा चेंज करते हैं। क्या करते हैं कि इसमें हम 2 से ही गुणा करेंगे और 2 से ही भाग देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 2 से ही गुणा, देखो 2 से ही हमने इसमें गुणा कर दिया और 2 से ही हमने इसमें भाग दे दिया, 2 से ही गुणा किया और 2 से ही भाग दे दिया, और 7x / 2 अपनी जगह है। ठीक है, और प्लस 3/2 = 0, ये सेम आपका यहीं पे है। ठीक, अब हम इसमें सेम x² ऐसे ही आ जाएगा माइनस, अब क्या हो जाएगा हमारे पास कि 2 × 7x / 4। अब ये 4 कैसा है, 2 × 2 = 4 होता है, 2 को हमने ऐसे ही रहने दिया, 2 × 2 = 4 और 7x अपनी जगह। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, प्लस 3/2 = 0। ठीक, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि इसको हमें क्या करना होता है, जो हमारा x का गुणांक आया कौन, 7/4, इसको हम क्या कर देंगे, इस समीकरण में इसका वर्ग करके एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। किसको, इस x के गुणांक को। ठीक है, इस x का गुणांक जो हमारे पास क्या बन गया, 7/4, इसी का वर्ग करके हम एक बार समीकरण में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। ठीक है, इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनिए, मैंने 2 बार रिपीट कर दिया और अच्छे से अपने माइंड में बैठा लो। तो मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ, समीकरण में 7/4 का स्क्वायर को जोड़ने व घटाने पर। अब आप देखो, जब समीकरण में हम क्या कर देते हैं कि इसके स्क्वायर को जोड़ेंगे और घटाएंगे तो क्या चेंजेस आते हैं, आप देखो यहाँ पे, प्लस एक बार हम क्या कर देंगे, 7/4 का स्क्वायर को जोड़ दिया, एक बार क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस 3/2 = 0। क्या चेंज किया, इसको जो मैंने आपको बताया उसको हमने क्या कर दिया, 7/4 का स्क्वायर को जोड़ दिया, एक बार घटा दिया और प्लस 3/4 = 0 अपनी जगह पे है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इतनी जो हमारी इक्वेशन है ना, ये इसको हम सेम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, इसको सेम ऐसे ही लिख देते हैं।
इतना हमने क्या कर दिया, पूरा सेम ऐसे ही उतार दिया। ठीक है, अब चेंज क्या करना है कि यहाँ पे अब हम थोड़ा इसको सॉल्व कर देते हैं। -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 49। ठीक है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 3/2 बराबर 0 हो गया ना। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारे पास क्या आ गई है, दो भिन्न आ गई हैं, दो फ्रैक्शन हो गई। अब हम इन दोनों फ्रैक्शनों को क्या करेंगे, सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा सेम आएगा, इसको अब हम क्या कर देते हैं, इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर देंगे। तो फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पे देख लो, कभी भी किसी भी फ्रैक्शन में प्लस या माइनस करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आ रहा है 16 आ रहा है, तो हम यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 2 क्या होता है हमारे पास 16। ठीक है, तो सेम अब हम यही लेंगे, x² - 2 × 7x/4 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस क्या कर देते हैं, इस फ्रैक्शन को अब हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 49 प्लस 8 3 = 24 इज इक्वल टू 0। 8 की मल्टीप्लाई की तो 8 2 = 16 और 8 3 = 24। ठीक है, अब माइनस प्लस का क्या होता है हमारे पास, माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब आप इसको सॉल्व कर देंगे। देखो माइनस प्लस का माइनस बताया मैंने आपको, और बड़े साइन और बड़े नंबर का साइन आता है, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना। माइनस प्लस का माइनस और जो बड़े नंबर का साइन आता है वही यहाँ पे आएगा। ठीक है, बच्चे इसी चीज़ पे बहुत गलती करते हैं, इसको ध्यान से करना है। तो 9 में से 4 माइनस हो गया तो 5, और 4 से 2 - 2/16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप एक बात यहाँ पे नोटिस करो कि ये जो हमारे पास है इसको हम सेम क्यों लिखते जा रहे हैं, आपको कोई क्वेश्चन आपका दिमाग में आना चाहिए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग विधि बनानी है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ये क्या हो रहा है, a² - 2ab फिर प्लस b² हो रहा है ना, मीन्स a - b का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, और मैंने आपको इससे पहले भी बताया था a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और यहाँ पे भी आप देखो बन रहा है हमारा a² - 2ab प्लस b²। तो हम इसको लिख सकते हैं x - b हमारा क्या हो जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर हो गया। फिर माइनस, इसको भी अब हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर में चेंज करते हैं। इसका हम क्या निकालते हैं, वर्गमूल। तो 25 का क्या हो जाएगा हमारे पास 5 होता है, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, अपॉन, और 16 का किसका वर्गमूल होता है 4 का, मीन्स जो 4 है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो इनका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना। ठीक है, अब आप देखो मीन्स जो हमारे पास 25 है किसका वर्ग होता है 5 का, और 16 किसका वर्ग होता है हमारा 4 का। ये हमारा यहाँ पे हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब आप देखो ये क्या बन गया हमारा a² - b² हो गया है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे जो बन रहा है हमारा ये हो रहा है a² - b²। तो a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b एंड a - b। मैंने आपका यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दिया है। ठीक है, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है a + b और a - b। तो ये हो गया हमारा a, ये हो गया b, इसको हम मान के चल रहे हैं। तो अब हम क्या कर देते हैं, सेम लिख देते हैं x - 7/4 फिर प्लस, एक बार प्लस हो रहा है अब 5/4। ठीक है, फिर एक बार क्या हो जाएगा x - 7/4 एक बार -5/4 आ गया हमारे पास। अब हमारा काम क्या होता है, इसको थोड़ा सा हमें अब सॉल्व करना है। ठीक है, बस ये हमारा होने वाला है। तो x माइनस, देखो आप मैंने बताया था भिन्न को सॉल्व करते हुए हमारे हर क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। यहाँ पे भी हमारे समान है तो 4 आ गया, और माइनस प्लस का माइनस, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन ले लिया। तो 7 में से 5 गए तो कितने बचे हमारे पास 2 बच गया। फिर ब्रैकेट x, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारे भिन्न क्या है, समान है। माइनस माइनस का प्लस, बड़े का साइन माइनस, और 7 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सॉल्व कर दो। इस भिन्न को हम क्या कर लेते हैं, छोटे रूप में लिख देते हैं। ठीक है, 2 से हम इसमें भाग दे देंगे तो 2 × 2 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसको भी क्या कर दिया, 2 × 12 2 × 3 = 6। ठीक है, फिर हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, सॉरी 2 दूनी 4 आ गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अब फिर से हम इसमें 2 का भाग दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी भिन्न क्या बन रही है 6/2 बन रही है। तो फिर से हम कर देते हैं 2 × 2 और 2 × 3 = 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा x - 1/2
फिर आ जाएगा ब्रैकेट x माइनस 3 बराबर 0, सॉरी यहाँ पे इज इक्वल टू 0 भी है, इसको भी लिखना है, ठीक है। देखो अब हमारे पास, तो अब हम इसको x के बराबर लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1/2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 1/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास x 1/2 आ गई, ठीक है। दूसरा हम फिर से करते हैं x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हमने क्या करना है कि x के गुणांक को हटाना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हटाना है, फिर हमें क्या करना है x के गुणांक में 2 से ही गुणा करना है और 2 से ही भाग देना है। फिर जो हमारा x का गुणांक होता है उसी को हम क्या करते हैं उसमें जोड़ते हैं और घटाते हैं उसका वर्ग करके, ठीक है। उसके वर्ग करके हम क्या करते हैं उसी को समीकरण में जोड़ते हैं और घटाते हैं, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं उसको थोड़ा सॉल्व करते हैं और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में हमें लाना होता है, ठीक है। और फिर हमारा ये क्या हो जाता है उसके x के मूल ज्ञात हो जाते हैं, ठीक है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।